समय अंग्रेज भारतीय संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति ला रहा था। बंगाल को गुस्सा आया और क्रांति शुरू हुई। कुछ लोग राजद्रोह करने लगे। बंगाल के चारों ओर ये आग जलने लगी थी। क्या हुआ? देखो, मैं सोचता हूँ ना, अभी मैं ये सब काम बंद कर दूंगा। क्यों? किस लिए करूँ? किसके लिए करूँ? जिसके लिए मैं काम करूंगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो गुलामी झेलना चाहता है। उनको कोई मतलब नहीं मेरी भावनाओं से। खेलते हैं। देखो, हमारा उद्देश्य नहीं है कंपनी जो है ये देश छोड़कर चला जाए। रहे जैसा बाकी लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन ये जो हमारे धर्म के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे जो सिस्टम के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर ये जो नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है, जो यहाँ के लोग समझना ही नहीं चाहते। और मैं अकेला यहाँ परेशान हूँ। यही बात मैं इन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहता, बल्कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं ही दोषी हूँ। इसी से तुम अनुमान लगा सकती हो कि मुझे कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। और तुम तो जानती हो ना, शिलपाड़ा के शिरीष बाबू। हाँ, जानती हूँ। उनको छोटी सी बीमारी हुई और मैं उनको तब देशी दवा लेने के लिए कहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजी दवा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पर सुई, नाक पे पाइप और जा करके हॉस्पिटल में पड़े हैं। अंग्रेजी दवा में प्रॉब्लम क्या है? अरे, इस अंग्रेजी दवा में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसमें जो मादक पदार्थ मिले होते हैं, उसको फिर लेते लेते शरीर को भी इस तरह आदत पड़ जाती है, फिर लेने पड़ते हैं। और इससे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्राकृतिक देन है ईश्वर की, उसको भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है। और ये लोग समझते नहीं है। मादकता की वजह से थोड़ी देर के लिए तो आदमी को आराम मिल जाता है, लेकिन वो आराम नहीं है। बीमारी जो है वो जड़ से वैसे ही बना रहता है, उसका कोई उपचार नहीं होता है। अंग्रेजी दवाओं की जानकारी आपको कैसे मिली? अरे बाबा, शिरीष बाबू को तो दवाई मैंने ही पहुंचाई, और दवा के ऊपर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है इसमें कितने जो है मादक पदार्थ मिले हैं, कितने रसायन मिले हैं। ये सारी चीजें डिटेल्स में हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सब चीजें मैंने उनको दिखलाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको सिर्फ अंग्रेजी दवा चाहिए। ये कैसे सोच है? किसी के दुख के समय, बीमारी के समय बहुत ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता है ना, इसलिए मैंने इतना बोला, बस उतना ही बोला। लेकिन सुनेगा कौन? और ये जो अंग्रेजी दवाई के बारे में, इसके नुकसान के बारे में जो मैंने बताया, इससे सिर्फ वही नहीं, उनके सारे रिश्तेदार लोग मेरे ऊपर बिल्कुल जो है नाराज हो गए हैं। इसीलिए मैंने तय किया है, अब वो लोग कुछ भी करे, किसी भी तरह हलचल करें, मैं अब इन लोगों से जरा से भी है इन्वॉल्व नहीं रखूंगा अपने आप को। देखो, संसार में ईश्वर ने आपको जो काम के लिए भेजा है वो आपको करना ही पड़ेगा। अब ईश्वर का दिया हुआ काम का ये परिणाम? कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी सुना रहा है, इसके लिए ये सब करूं मैं? आपको काम करना है, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। तो किसकी आशा करूं? लोगों की गालियां खाने की, अपशब्द सुनने की, और लोगों का सारा गुस्सा जो है मेरे ऊपर चला आ रहा है, बस इसी चीज की आशा करूं? रात का सोना हराम हो गया। ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ, उसका ये परिणाम। अभी अभी लगाया हुआ पौधा अभी अभी तो फल नहीं देगा, उसके लिए समय लगेगा। हाँ, समय तो लगेगा। अभी पौधा बड़ा होगा, उसको खत पानी मिलेगा, तब जाकर के फल देगा। क्यों? तुम्हारे मुंह से पहले ऐसी बात कभी नहीं सुनी, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? और मैंने भी ऐसी बात कभी सुनी नहीं कि अपने देश की मिट्टी, अपने देश की हवा, अपने देश का पानी, ये सब ठीक नहीं है,
बल्कि विदेश से आया हुआ सामान, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारी चिकित्सा प्रणाली को खत्म कर रहा है, बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, अन्य व्यवस्था को ये चोट पहुंचा रहा है। और तुम ही बताओ ना, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये शिक्षा इधर कभी था? ये कहां से आया? ये स्कूल कॉलेज में मिलता क्या है? यहाँ कोई शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है? ईश्वर ने ज्ञान के आधार पर जीने के लिए हमें पृथ्वी पर भेजा है, ना कि स्कूल कॉलेज से मिले हुए सर्टिफिकेट से विदेशियों का गुलामी करने के लिए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। पता नहीं कहां से इन लोगों के रग रग में घुसा हुआ है कि जब तक ये विदेशी लोगों का सर्टिफिकेट लेकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक ये अशिक्षित कहलाएंगे। तब ऐसे विचारधारा के लोग जब हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, तो क्या हम अंग्रेजों को भगा सकेंगे हमारे देश से? अब कानून व्यवस्था को ही देख लीजिए, कब था हमारे देश में ऐसा कानून व्यवस्था? ये काले कोट वाले कानून के दलालों का गरीबों को लूटने का ये कारोबार, इसको न्यायदान कहते हो? नहीं सुभाषिनी, मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पवित्र धरती ज्यादा दिन तक नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। देखो, आपके कहने से, सोचने से ये संसार नहीं चलेगा। संसार चलेगा उसके नियम से, और उसके नियम से जो कुछ भी हो रहा है उसे मान ही लो ना। ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, कल मध्याह्न भोजन के बाद कलकत्ता के प्रमुख लॉर्ड कर्सन पधार रहे हैं। सुनो, कल मध्याह्न भोजन के बाद कलकत्ता के प्रमुख लॉर्ड कर्सन पधार रहे हैं। देख, हम लोग फसल की खेती करते हैं। तुझे तो मालूम है, एक महीने में हमारा कोई काम नहीं होता है। तूने कर्जा लिया है और तूने कागजात पर जो लिख के दिया है, दे दिया है, उसकी चिंता मत कर। हम विश्वनाथ बाबू के पास जाएंगे, हम कचहरी में खड़े होंगे विश्वनाथ बाबू के साथ, वो हमारा फैसला सुनाएंगे। कचहरी का जो काम है विश्वनाथ बाबू देखते हैं, और भी कई लोग हैं, जगदीश बाबू हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारे काम हमारे हो जाएंगे। अगर वो लोग आएंगे, तुझे डराएंगे, तो उनके सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना। अगर तब भी नहीं मानते हैं तो मालकिन के पास जाने की बात करना। अगर तुझे ये लोग डराएंगे, डरना मत, हो सकता है हमें मालकिन से इंसाफ मिल जाए। अभी से तू इतना क्यों टूट रहा है? मैं अपनी औरत तो बच्चे के लिए कहाँ जाऊँ? अब ये रोना धोना बंद कर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे मैं कितना समझाऊं, अगर तू इस तरह टूट जाएगा ना, तो तेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे, और ये जमीन वो लोग तेरे से लेकर ही रहेंगे। क्या सोचता है तू कि वो लोग हमारी जमीन हड़प ले? नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने पुरखों की जमीन नहीं दूंगा किसी को। मैंने अंगूठा लगा दिया, बहुत बड़ी गलती की मैंने। अभी मैं कहाँ जाऊं? मैंने सुना है अंगूठा लगाने से किसी की जमीन नहीं चली जाती है, और उनकी कंपनी का ना एक कानूनी नियम है, जब तक उस नियम को पूरा नहीं करते हैं उसके लिए वकील लगते हैं, कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। ये तो सब सोच, अभी भी टाइम है। अगर विश्वनाथ बाबू ना अपनी थोड़ी सी मदद कर देना, तो जिंदगी भर वो हमारी जमीन जायदाद नहीं हड़प सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है, विश्वनाथ बाबू ना बहुत दयालु हैं, कितने लोगों का काम कराया है, कितने गरीबों को वहां से हटाया है। तेरा एक भी पैसा नहीं लगेगा अगर विश्वनाथ बाबू चाहेंगे तो। देख, मालकिन तेरा पैसा वापस मांग सकती है,
लेकिन तेरी जमीन नहीं हड़प सकती है। और कागजात पे जो तू लिखा है, कोर्ट को क्या पता? तेरे को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। जब हम कोर्ट में जाएंगे ये साबित करेंगे कि तेरे को तो कुछ भी नहीं आता पढ़ना लिखना, तो कोर्ट आराम से बोलेगा, गलत साबित कर देगा, हम लोग जीत जाएंगे केस। और सुन, कोर्ट में गवाह हम रहेंगे और भी हमारे साथ 5 लोग खड़े होंगे। मित्ती परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने सबके साथ धोखा किया है। भैया मेरी जमीन बचा ले, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? एक बात सुन, कचहरी से आदमी और उनके सिपाही लोग आते होंगे, उनको मेरे बारे में कुछ मत बताना, और जो भी है उनके सामने गिड़गिड़ा लेना। मैं जा रहा हूं अभी। लो आ गया फिर एक फिरंगी। अपने देश में तो खाने को उनको कुछ मिलता नहीं है, ये हमारे देश में आके धाक जमाते हैं। क्या बोल रहे हैं? खाते दे हमारे देश के हो, अपने देश के हो, नमक हमारे देश के खाते हो, हाँ हवा हमारे देश में लेते हो और गुण फिरंगियों के गाते हो। बस इससे ज्यादा बोल रहे क्या करूं? साधु नहीं होते ना, अब तक टांग तो बैठा दिया। अच्छा शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ फिरंगियों के गुण गाते हो? चुप हो जाओ, ना तो अभी ले जाके तुम्हें साहब के पास मौत की सजा देगा। अरे ले चलो, देखता हूँ तुम्हारे साहब की कितनी ताकत है। चल, साहब ने बुलाया। चल साहब, यही आदमी है जो कंपनी के खिलाफ फिरंगी बोलता है और गालियां देता है। देखो, तुम माफी मांगता है तो हम तुमको बख्श देंगे, वरना तुम्हारा गुनाह की सजा मौत है। जाओ इसको ले जाओ और तब तक इसको जमीन के अंदर रखो जब तक इसका जान ना निकल जाए, और जब ये डेथ हो जाए तब हमको बताना। एक मिनट, हमारा कंपनी का रूल है कि हम जब किसी को सजा मौत देता है तो अपनी इच्छा पूरी करता है। तुम्हारा कोई इच्छा है? इच्छा है, पूरी करेंगे। आप हमारा मुल्क छोड़ के चले जाइए। देखो, हम इस मुल्क में ऐसा ही नहीं आया है, हम इस मुल्क का विलेजेस परचेज किया है। यू नो, यहाँ का लोग हमको बहुत आदर सम्मान देता है। ये तुम्हारा राजा महाराजा ये सब हमारा सामने झुककर सलाम करता है, और तुम हमको गाली देता है। आपका ये रूप, आपका ये रंग, आपका ये चाल, इसका कुछ तो असर होगा। आपका ये रूप, हमारे देश के लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। जब इनका भ्रम टूटेगा तब जाके पता चलेगा। यहाँ के लोग आपको ईश्वर का अवतार समझेगा और इसका फायदा उठा के आप इस देश पे राज तो जरूर करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जिस दिन इस भारतवासियों का अंतरात्मा जाग उठेगा उस दिन आप इस देश में नहीं रह पाएंगे। ये भी सच है कि आपके जाने के बाद
इस देश का कारोबार इन लोगों के हाथ में चला जाएगा। ये भी सच है कि आपके जाने के बाद 100 गुना दर्द, 100 गुना कष्ट ये काले अंग्रेज हमें देंगे। तू क्या बक रहा है? हम अपना कंट्री में भी रहेगा और सारी दुनिया पर राज करेगा। तुम माफी के लायक नहीं हो, लेके जाओ इसको। ओ सिपाही, कहाँ मुझे गाड़ना है? ये चल चल। तुम बताओ कि हम तुमको इस मुल्क में कोई तकलीफ देता है क्या? नहीं सर, आप लोग तो बहुत अच्छा है। आप दिल के राजा है, राजा। तुम क्या सोचता है हमारे बारे में? सर, आप तो तारनहार हैं, भगवान हैं सर। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करता है? सर, ये लोग मूर्ख हैं। इनको समझ नहीं है कि इनको अपने भगवान को मान सम्मान देना चाहिए या फिर गाली देना चाहिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक करवा दूंगा। किसी को जमीन के नीचे तो किसी को ऊपर भेज देंगे। सर, आप एक बार हुक्म दीजिए, सारे के सारे लोगों को आपके सामने लाता हूँ। ओके, ऐसा ही कुछ करो, क्योंकि हमको ऐसा लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। I think he's dead now. हाँ सर, इसके बाद जिंदा रहने का किसी का सवाल ही नहीं उठता। ये तो मर के भूत हो गया अभी। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला लिया है कि आगे से हम कभी किसी को ऐसे नहीं गाड़ेंगे, बल्कि हम उनके गले में रस्सी बांध के और उनको लटका देगा। इसका मतलब फांसी देंगे सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, फांसी देंगे उनको, फांसी। बस हमें लंदन से ऑर्डर मिलने का इंतजार है।